स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाए। तो बिना समय गंवाए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। सबसे पहले ऊपर आप लिखिए, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं वह एक राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब लिखिए इनका जीवन परिचय। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में झांसी जिले के चीरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त तथा माता का नाम काशीबाई था। जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनका जन्म 1886 में चीरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त तथा माता का नाम काशीबाई था। अब आगे लिखिए दोस्तों, इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। जो गुप्त जी के पिताजी थे उनको हिंदी साहित्य के प्रति बहुत ही लगाव था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चीरगांव से तथा माध्यमिक शिक्षा झांसी से हुई। जो मैथिली शरण गुप्त जी का जो प्रारंभिक शिक्षा था वह चीरगांव से हुआ और जो माध्यमिक शिक्षा था वह झांसी से हुआ। घर पर इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचना कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली वैश्योपकारक पत्रिका में छपती थी। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई रचनाएं वैश्योपकारक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ करती थी। उसके बाद से और आगे लिखिए, द्विवेदी जी संपर्क में आने से इनके काव्य रचना में निखार आया। जब मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी के संपर्क में आ गए तो जो उनका रचना का जो कौशल था उनमें और ही ज्यादा विकास हुआ। गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। और आगे लिखिए, गुप्त जी द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की। जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा पाकर उत्साहित होकर के भारत भारती नामक रचना खड़ी भाषा में की। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। हमारे महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किए थे। आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय से मानक डी.लिट्स उपाधि से सम्मानित किया गया और आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय ने मैथिली शरण गुप्त जी को डी.लिट्स नामक उपाधि से सम्मानित किए। उसके बाद से लिखिए दोस्तों कि भारत सरकार ने गुप्त जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। मैथिली शरण गुप्त जी का मृत्यु सन 1964 में हुआ था। जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं जो हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थी, इनकी मृत्यु 1964 में हुआ था और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, अभी तक तो हमने सीखा कि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाए। अब जानते हैं हम इनकी कृतियों के बारे में। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा की गई कुछ रचनाएं जैसे भारत भारती, साकेत, करबला, यशोधरा, शकुंतला, पंचवटी, किसान और द्वापर, ये जो है ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई हैं।
यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।